प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही का 7वां महीना कई सारी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी दिक्कतें लेकर भी आ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 6 महीने तक कई सारी ऐसी दिक्कतें थी जो कि आपको बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन 7वां महीना आते आते वो एकदम से खत्म हो जाती हैं। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी का 7वां महीना लगता है, आपका वजन काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, आपके शरीर के अंगों का विकास हो जाता है, यानी कि एकदम से फैल जाती है। तो इस दौरान आपके शरीर में कुछ नए बदलाव आपको महसूस हो सकते हैं, जिनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का भी काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जिनकी प्रेगनेंसी की अभी हाल ही में 7वां, 8वां या 9वां महीना लगा है। तो देखिए, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, आपको क्या क्या लक्षण नजर आते हैं, इस दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और इन समस्याओं से आप घरेलू तरीके से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही आगे हम ऐसे 4 लक्षणों के बारे में भी जानने वाले हैं जो कि आपके घर में लड़का है या लड़की, इसका अनुमान लगाने में भी आपकी काफी मदद कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपके 4 से 5 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की मदद से भी घर में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बताया, हर बार मैं इस बात को रिपीट करती हूँ कि हमारे देश में घर में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ साथ डॉक्टर को और आपके हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। आप ऐसी कोई रिस्क प्रेगनेंसी में ना लें। आज के वीडियो में आपको आपके शरीर में तीसरी तिमाही के दौरान आने वाले ऐसे 4 नए बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपको घर में लड़का होने की कंडीशन में ही महसूस होते हैं। अदरवाइज आपको ये लक्षण महसूस नहीं होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जो सिम्टम्स नजर आते हैं ना, वो प्रत्येक महिला की प्रेगनेंसी में काफी अलग होती है। जरूरी नहीं है ये 4 सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ उनमें से चारों की चारों आपको अपनी प्रेगनेंसी में नजर आए। इनमें से 1 से 2 लक्षण भी आपको महसूस हो सकते हैं। अगर इनमें से 1 या 2 लक्षण भी आपको महसूस हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो 100% बेबी बॉय ही होने वाला है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के 7वें महीने के दौरान क्या है कि आपका वजन पहले की अपेक्षा काफी बढ़ जाता है। आपके शरीर के अंग भी काफी डेवलप हो जाते हैं। आपके घर में आपका बच्चा काफी हद तक मूवमेंट्स करने लग जाता है। यानी कि इस दौरान जब आपका बच्चा मूवमेंट्स करता है तो आपको काफी अच्छे तरीके से फील होने लग जाती है। इस दौरान क्या है कि आपकी ब्रेस्ट का साइज बहुत ज्यादा आपको पहले की अपेक्षा भारी फील हो सकती है, साइज बदल सकता है। तो इस दौरान क्या है कि आपको अपनी ब्रेस्ट में दर्द महसूस हो रहा है, तो इसके लिए क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको 1 नंबर बड़ी ब्रा का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आप स्पोर्ट्स ब्रा भी पहन सकते हैं। कंफर्टेबल जैसा फील हो रहा है वैसे आप पहन सकते हैं। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के 7वें महीने तक क्या है कि आपकी ब्रेस्ट की जो निपल्स है उनका जो रंग है वो एकदम से गहरा हो जाता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने तक आपके पेट, आपकी ब्रेस्ट, आपकी जांग, आपकी कमर, आपके हिप्स, इन सब पर आपको स्ट्रेच मार्क फील हो सकते हैं। अगर आपको तीसरी तिमाही तक बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क फील हो रहे हैं तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी आपको हल्के हल्के से फील हो रहे हैं तो आपको इन स्ट्रेच मार्क पर एलोवेरा जेल, बायो ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर जो भी ऑयल आपको सूट करता है उस ऑयल को जरूर लगाइए। आप मॉइस्चराइजर क्रीम भी लगा सकती हैं। इससे क्या है कि आपकी जो स्किन है उस पर नमी बनी रहेगी। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि जब आपके बच्चे का साइज बढ़ता है तो आपके शरीर के अंगों में स्ट्रेचिंग होती है, आपकी स्किन में खिंचाव आता है, जिससे क्या है कि आपके ब्रेस्ट पर, आपके पेट पर, आपकी जांघों पर खिंचाव के निशान हो जाते हैं, जो कि कई बार क्या है कि अगर आप कुछ नहीं करती हैं तो ये परमानेंट भी हो जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप किसी भी मॉइस्चराइजर को इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे कि आपकी स्किन में नमी बनी रहे और आपकी बॉडी पर किसी भी तरह के स्ट्रेच मार्क ना आए। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने तक आपके घर में बच्चे का वजन और लंबाई कितनी हो जाती है। देखिए, 7वां महीना आते आते आपके घर में पल रहा बच्चा काफी बड़ा हो गया है। उसका वजन लगभग 700 ग्राम के बराबर हो जाता है। इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। और आपके बच्चे का जो लंबाई है या आकार है वो लगभग एक बड़ी फूल गोभी के बराबर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपके बच्चे के आकार और वजन के बारे में जानकारी हुई। अब जानते हैं कि 7वें महीने के दौरान आपको अपने शरीर में 4 नए बदलाव या 4 नए लक्षण क्या नजर आ सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है डिप्रेशन होना। जी हाँ, तीसरी तिमाही आते आते आपके शरीर में इतनी सारी समस्याएं हो रही होती हैं कि
कि किसी दिन आपको पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, और इस दौरान क्या है कि ये जो समस्या हो रही होती है, इनसे निपटने के लिए आप किसी भी पेन किलर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अगर आप लगातार पेन किलर्स लेती हैं तो इससे आपके बच्चे पर बुरा असर हो सकता है। तो इससे क्या है कि कई सारी गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आ जाती हैं कि वो करें तो करें क्या? इतनी सारी समस्याएँ हो रही हैं, और अगर घरेलू तरीके से ये ठीक नहीं हो रही हैं, तो ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, डिप्रेशन में आ जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन में आप चली जा रही हैं, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आपके मन में जो भी कोई बात है, कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आप अपनी फैमिली मेंबर्स में जिससे भी आपकी अच्छी बनती है, या आप जिसके साथ अच्छा कंफर्टेबल फील करती है, अपने हस्बैंड के साथ, सासू माँ के साथ, या किसी भी साथ, आप अपनी बातों को शेयर कीजिए। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपके घर में पल रहे बच्चे पर काफी बुरा असर हो सकता है। बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात यही है कि 7वें और 8वें महीने के दौरान आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना। इससे आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के सबसे ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। कोशिश कीजिए आप म्यूजिक सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, लोगों के साथ बैठिए, हंसी मजाक करिए, यानी खुद को बिजी रखिए। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी काफी ख्याल रखना है। दूसरा लक्षण है थकान और नींद कम आना। जी हाँ, तीसरी तिमाही आते आते ऐसा अधिकांश 90% महिलाओं के साथ होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। थोड़ा सा वो खड़ी होती हैं, चलती हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। जब वो सोने के लिए जाती हैं तो नींद नहीं आती। तो देखिए, ऐसा इसीलिए होता है कि एक तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, दूसरा क्या है कि आपका वजन बढ़ जाता है, आपका पेट का साइज बढ़ जाता है। जब आप सोती हैं तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता। इस करवट सोती है तो भी नींद नहीं आती, उस करवट सोती है तो भी नींद नहीं आती। पीठ के बल आप सो नहीं सकती, पेट के बल आप सो नहीं सकती। तो इसीलिए ऐसा होने पर आपको करना क्या है? देखिए, अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, थकान बहुत ज्यादा महसूस इसीलिए होती है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको थकान, कमजोरी फील होगी, और इसका बुरा असर आपके बच्चे पर भी हो सकता है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप सोती हैं तो सोने से पहले अपने पैरों की मसाज कीजिए। मसाज करने से क्या है कि आपके शरीर की जो हरारत है वो निकल जाएगी। कोशिश कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है दिन में, आप ठंडा पानी लेकर अपने पैरों को उसमें डाल लीजिए। 10 मिनट के लिए अपने पैरों की ठंडे पानी से सिकाई कीजिए। इससे भी क्या है कि आपको काफी अच्छा फील होगा, और जब आप सोएंगी तो आपको नींद काफी अच्छी आएगी। सोने की शुरुआत आपको मैंने पहले ही बताया है, आज भी बताऊंगी, कि जब भी आप सोती हैं आपको अपनी सोने की जो शुरुआत है वो लेफ्ट साइड करवट लेकर ही करनी है। इससे क्या है कि आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे तरीके से होती रहती है। तीसरा लक्षण है घने बाल हो जाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के बालों में काफी सारा बदलाव आता है। जैसे कई सारी महिलाओं के बाल दूसरी तिमाही आते ही एकदम से घने काले हो जाते हैं, शाइन करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम, विटामिन, आयरन, इन सारी चीजों के सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। तो आपके बच्चे की हेल्थ के साथ साथ आपके शरीर में भी काफी सारे बदलाव आपको महसूस हो सकते हैं। वही कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं, जैसे मुझे आप अभी हाल ही में कमेंट आया कि मैम बहुत अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी मुझे वेट गेन नहीं हो रहा, यानी कि मैं कमजोर होती जा रही हूँ। ऐसा होने पर कहीं मेरे बच्चे को दिक्कत तो नहीं होगी? तो देखिए, अगर आपका वजन कम हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, जिससे कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है कि नहीं है इसके बारे में सही जानकारी मिल जाए। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके बाल बहुत झड़ने लग गए हैं तो इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि शायद आप अपनी डाइट पर फोकस नहीं कर रही हैं, कैल्शियम युक्त चीजों का कम सेवन कर रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट कम ले रही हैं। अगर आपके बाल एकदम से कमजोर हो गए हैं, एकदम से बेकार बेजान से हो गए हैं, मुरझाए हुए झड़ रहे हैं, तो ऐसा होने पर क्या है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लेने हैं, कैल्शियम का ज्यादा सेवन करना है। इससे क्या है, एक तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, साथ ही आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी। चौथा लक्षण है त्वचा का पीला पड़ जाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होना कॉमन है। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान देखती हैं कि उनकी स्किन एकदम से पीली हो गई है। उन्हें लगता है कि उनका कलर फेयर हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अचानक से आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन एकदम पीली हो गई है, सफेद पड़ती जा रही है, तो इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है, यानी कि खून कम होने की वजह से भी आपकी जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है, सफेद हो जाती है। अगर ऐसा कोई बदलाव आपको महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर जो आयरन की
कमी आ रही है उसको समय रहते पूरा किया जा सके और आपके जो ब्लड कम हो रहा है उसको समय रहते पूरा किया जा सके। अब जानते हैं ऐसे 2 लक्षणों के बारे में जिनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का भी काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको हर छोटी बड़ी बात के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ घरेलू तरीकों को भी अपनाते रहना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान यानी 7वें महीने के दौरान जब आप सोने जाती हैं तो अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको राइट साइड यानी कि दाएं हाथ की तरफ करवट लेकर सोने में दिक्कत हो रही है, दर्द फील हो रहा है, तो इसे गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। क्योंकि गर्भ में जो लड़का होता है वो आपके पेट के राइट साइड में होता है और पेट के निचले हिस्से में होता है, और जिस साइड में बच्चा होता है उस साइड करवट लेकर अगर आप सोती हैं तो इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है और आपको भी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको तीसरी तिमाही के दौरान बाएं हाथ की तरफ करवट लेकर सोने में दिक्कत हो रही है तो इसे गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक इशारा माना जाता है। क्योंकि गर्भ में जो लड़की का स्थान होता है वो आपके पेट के बाईं हाथ की तरफ होता है और ऊपर की साइड में होता है, और जब आप बाएं हाथ की तरफ करवट लेकर सोती हैं तो आपको दर्द फील हो सकता है। ऐसा होने पर क्या करना है, आपको 1 आध घंटे के लिए बाएं हाथ की तरफ करवट लेकर सोना है, फिर आपको अपनी करवट बदल लेनी है। यानी कि रात में जितना भी आप सोती हैं आपको करवट चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप करवट लेते लेते थक जाती हैं तो आपको 10 से 15 मिनट के लिए पीठ के बल भी सो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर आपको 7वें महीने के दौरान नजर आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का संकेत होते हैं। जैसे कि पेट में बहुत ज्यादा अचानक से दर्द होना, पेल्विक एरिया पर दबाव या दर्द महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, योनि से ब्लीडिंग होना, पेशाब करते समय आपके प्राइवेट पार्ट में जलन, खुजली होना, और पेल्विक एरिया में और वजाइना में आपको अचानक से दबाव फील होना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है। अगर आप प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचना चाहते हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि कुछ मेडिसिन देकर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने से बचाया जाए और आपके बच्चे को सुरक्षित रखा जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये सारी जो बातें हैं वो आपको अपनी प्रेगनेंसी में यूजफुल जरूर लगेंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।